वीडियो शूट कर रही हूँ। 2 दिन से मेरी तबीयत नहीं थी, इसलिए आज मैं शूट कर रही हूँ। आज मैंने सिंपल प्लेन रेड कलर का मडाल का ड्रेस डाला हुआ है। इसके ऊपर आज हम मेकअप का डेमो करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर दिखाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको मेरे वीडियो में क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, आप आगे क्या देखना चाहते हो, मुझसे क्या सीखना चाहते हो, कौन सा आई मेकअप, कौन सा लुक, कौन सा फाउंडेशन का सेट जाना चाहते हो, या मेरी वैनिटी मैंने किस तरह से डेवलप की है, या कुछ भी एनीथिंग आप मेकअप में क्या जानना चाहते हो। अगर मुझे आप कमेंट करोगे तो ही मुझे पता चलेगा। आपका सपोर्ट मिलेगा तभी हमारी ये फैमिली बड़ी हो सकती है। चलिए आज का मेकअप हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने वेट वाइप्स लिया है। आप कोई भी मेकअप रिमूवल वाइप्स ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रांड का ही मेकअप वाइप्स चाहिए, कोई भी मेकअप वाइप्स आप ले सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने मेकअप किया हुआ है और वो क्लीन नहीं हो रहा है तो वाइपिंग मत कीजिए। उससे अच्छा है आप पहले फेस वॉश कीजिए, उसके बाद आप टिश्यू लीजिए और टिश्यू से क्लीन कीजिए। उसके बाद फिर से अपना मेकअप स्टार्ट कर सकते हो। मेकअप टिश्यू ऐसे फोल्ड कीजिए, 2 फिंगर मिडल में भी रख के ऐसे फोल्ड करना है और उसके बाद हम फेस की क्लीनिंग करेंगे। अब क्लीनिंग क्यों ज़रूरी है, सीटीएम क्यों ज़रूरी है, वो आपको मैं अगली वीडियो में नॉलेज से दिखाऊंगी कि हमें सीटीएम कर हाइड्रोलोनिक एसिड मिस्ट है। हाइड्रोलोनिक एसिड मेरी स्किन में बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि जो भी मैं टोनर वगैरह लगाऊँ वो हाइड्रोलोनिक ही हो। टोनिंग लगाने के बाद तुरंत ही हमें फैन से उसे सुखाना नहीं है, क्योंकि जब भी हम फैन से वो सुखा लेते हैं तो वो ऊपर ही रह जाता है, वो डीप स्किन में ऑब्जर्व नहीं होता, जिससे हमारा मेकअप जो फ्लॉलेस रिजल्ट निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता। इसलिए जब भी आप टोनिंग करो 20 या 30 सेकंड आप स्किन में ऐसे रहने दो, उसके बाद आप फैन यूज़ करो, जिससे आपका फैन की एयर से वो ऊपर की जो लेयर है वो ड्राई हो सके। 30 सेकंड में आपकी स्किन अंदर से इतना ऑब्जर्व कर लेगी जितना उसे नीड है। उसके बाद आप फैन चलाओगे तो वो आपकी ऊपर की स्किन भी ड्राई हो जाएगी। आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगता है और आगे आप किसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, कैसा वीडियो देखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं ज़रूर से आपकी कमेंट पढ़ के उस पर डिटेलिंग वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। अब हम बातें करते करते हमारे फेस को 10 या 20 सेकंड हो गए। अब हम फैन से या कोई भी आपके पास फैन अवेलेबल हो उससे हम फेस को क्योंकि अभी समर सीजन है तो हमें हैवी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना है। जो हम हैवी मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो उससे हमें स्वेट आने की और हमारा मेकअप निकलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। आज हम यूज़ कर रहे हैं मेरी स्किन के लिए वीवॉन का ऑयल फ्री एक्वा बेस्ट। थोड़ा सा ही लगाएंगे हम और इतने एरिया में ही लगाएंगे जहाँ पे नीड है। टी जोन हमारा पहले से ही ज़्यादा ऑयली है तो वहाँ पे लगाना हम अवॉइड करेंगे। हम जब भी सीटीएम करें हमें आइज़ को भी कवर करना है। आइज़ को जब भी हम कवर नहीं करते हैं तो हमारे आइज़ के ऊपर का जो एरिया है उसे प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं मिलती,
इसलिए आप जब भी कंसीलर लगाते हो उसके बाद पाउडर लगाते हो तो वो पैच छोड़ देता है। इसलिए जो भी हम स्टेप कर रहे हैं डैम श्योर कि हम उसमें आईज भी कवर करें हमारी। मैंने बॉर्न दिस वे का टू फेस का कंसीलर यूज कर रही हूँ। अब कंसीलर की नीड क्यों है हमारा आईज ऊपर, वो भी एक अलग से टॉपिक है कि कंसीलर की नीड क्यों है। मेरा आईज का जो एरिया है वो मेरी स्किन से 2 या 3 टोन डार्क का पिगमेंट है। अब ये 2 या 3 टोन डार्क का पिगमेंट के ऊपर मैं डायरेक्टली अगर मैं आई शेड अप्लाई करूँगी तो मेरा आई शेड इतना पॉप करके नहीं आएगा और उतना बस वही फ्लफी ब्रश से मैं अपने पाउडर को सेट कर रही हूँ। पाउडर सेट हो जाने के बाद अब हम करेंगे आई मेकअप। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ज़रूर से कर सकते हो। और लाइट कलर का पिगमेंट लूँगी और हम क्रीज एरिया को ब्लेंड करेंगे। अभी ट्रांजेक्शन सेट से हम ट्रांजेक्शन एरिया को हम ब्लेंड कर रहे हैं। देखिए यहाँ मैं पैलेट में से डार्क ब्राउन और वाइन कलर का जो शेड है दोनों को मिक्स करके आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। आउटर कॉर्नर हमेशा हमें डार्क कलर का रखना है जिससे हमारा आई शेड एकदम पॉप दिखे और हमारी आइज़ भी अच्छी दिखे। मैं जैसे ब्लेंड कर रही हूँ वैसे ही आपको ब्लेंड करना है। और ऊपर जो हमें ट्रांजेक्शन कलर लगा है उसे और ये डार्क कलर को उसके बीच में जो गैप है उसको भी हमें इतना ब्लेंड करना है कि वो ऑमरी इफ़ेक्ट दिखे और वो एक ही आई शेड लगे। मैं ये वाला शिमर यूज कर रही हूँ, गोल्डन शेड है। आज हम रेड पे पहने हैं तो गोल्डन कॉम्प्लीमेंट करेगा, इसीलिए मैं रेड कलर अपने फिंगर से ही लगाना है और डैप कर करके ही लगाना है। ये ब्लेंडेबल लगे। कोई भी गोल्डन जो आपकी स्किन का मैच हो वो शिमर लेंगे। आपको अपने आईब्रो को फिल करना है, आईब्रो फिल करना है, इसके आईब्रोज बनाएंगे। आईब्रोज बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने आईब्रो को कॉम्ब कीजिए। कॉम्ब करने के बाद फिर जहाँ पे आपको नीड है और गैप दिख रहा है वहीं पर ही सिर्फ आप अपने आईब्रो को फिल कीजिए। मेरे हेयर का जो कलर है वो ब्लैक है तो मैं डार्क ब्राउन कलर से ये फिल कर रही हूँ। टिश्यू से ये क्लीन करेंगे।
करने का एक ही मकसद होता है। देखिए, अगर आप आई शेड करते हो तो इतना नीचे गिरता है डस्ट कि उससे आपका मेकअप यहाँ से निकलने का, ग्रे होने का और भी कई रीज़न होते हैं आपका मेकअप ख़राब करने के लिए। यहाँ हमें मेबलिन का जेल लाइनर यूज़ किया है। हमने देखिए टिश्यू से जो क्लीन किया था उससे हमें गाइडलाइन मिल गई है कि हमें लाइनर कहाँ तक और कैसे लगाना है। अगर आप ऐसे टिश्यू से क्लीन करते हो का आपको और कोई गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको अच्छी तरह दिखाई देती है कि आपको कहाँ से कहाँ तक लगाना है और हमें इजी रहता है। इसलिए आप ऐसे टिश्यू से एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको भी ये टेक्निक बहुत ही इजी लगेगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनसाइड का प्राइमर यूज़ किया है। इस कारण इनसाइड का प्राइमर मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि मेरा टी जोन ऑयली है और मुझे थोड़े से पोर्स भी हैं, इसलिए मैं पोर प्राइमर यूज़ कर रही हूँ जिससे मेरे पोर्स सारे कवर हो जाएं और एक स्मूथ टेक्सचर हम स्किन पर क्रिएट कर सकें और हमें स्मूथ क्रिएट कर सकें। उसके बाद हम फेस को कलर करेक्टिंग करेंगे। वैसे ज़्यादा नीट तो नहीं है मेरी स्किन पर, फिर भी मैं आज ऑरेंज का डेमो के लिए मैं आज ये ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। अपनी फिंगर से ही लगाना है और बहुत ही कम अमाउंट लगाना है। ये नहीं कि आप बहुत सारा भर के लगाओ। जितना लेस प्रोडक्ट यूज़ करोगे उतना ही हमारा रिजल्ट फ्लॉलेस निकल के आएगा। ब्लेंड हो गया। उसके बाद हम फिटमी का कंसीलर यूज़ करेंगे उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पे ब्रश की हेल्प से साले टिलबरी और नार्स का फाउंडेशन मिक्स करके हमने यहाँ पे अपना शेड क्रिएट किया है और ब्रश की हेल्प से ही मैं अपने पूरे फेस पर फाउंडेशन लगा रही हूँ। आपको भी ब्रश की हेल्प से ही लगाना है। अगर ब्रश की हेल्प से अगर आप फाउंडेशन लगाते हो तो आपको जो फेस पे पिगमेंट या कुछ भी है और आपको कवरेज की नीड है तो अगर आप ब्रश से लगाएंगे तो वो आपको वो कवरेज मिल जाएगी जितनी आपको चाहिए फेस पे। उसके बाद आपको डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है जिससे हमारी फिनिशिंग भी आ जाए। ब्रश से ही हमारी फिनिशिंग तो आ जाती है लेकिन कई जगह पे ब्रश अच्छी तरह ब्लेंड नहीं कर पाता, इसलिए हम ब्लेंडर से ब्लेंड करते हैं। उसके बाद हम यहाँ कॉन्टरिंग कर रहे हैं। कॉन्टरिंग मैंने शायद DG2 से डर्मा के DG2 से मैंने कॉन्टरिंग की है और जिस तरह से जिस एंगल से मैं लगा रही हूँ आप भी उसी एंगल से लगाएंगे तो आपकी भी कॉन्टरिंग इतनी ही अच्छी और शार्प निकल के आएगी। और कॉन्टरिंग जहाँ पर आप फेस को आपके फेस को नीड जो हमारा स्किन का टोन है उसे 2 या 3 शेड लाइट ही हमें हाईलाइटिंग करनी है जिससे हमारा फेस को एक लिफ्ट मिले और इतना नहीं मिले कि हमारा फेस का कलर और हाईलाइटिंग का कलर दोनों सेपरेट अलग अलग दिखे। हाईलाइटिंग हमेशा 2 या 3 टोन डार्क ही लाइट ही लेनी है, इससे ज़्यादा लाइट आप मत लीजिएगा। यहाँ पे मैं PAC का हाईलाइटिंग यूज़ कर रही हूँ। देखिए ये जो हाईलाइट है आप देख सकते हो कि मैंने कितना हाईलाइट किया है। मेरे फेस से 2 या 3 टोन लाइट ही मैंने हाईलाइट किया है और कितना किया है, बहुत ही कम। अगर ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा लेयरिंग होगी और आपका मेकअप केकी और पैची लगना चालू हो जाएगा। इससे अच्छा है आप कितना हाईलाइट करो कि जितना आपके फेस पे नीड हो और बहुत ही कम क्वांटिटी लिया करो। जब भी हाईलाइटिंग पाउडर कुछ भी करते हो उसकी क्वांटिटी बिल्कुल ही कम लिया करो। जितनी मैंने ली है उतनी लिया करो, आपका बेस कभी पैची केकी नहीं दिखेगा।
उसके बाद हमें इसे करना है ब्लेंड। ब्लेंड हमें किस तरह, यहाँ से हमें कॉन्टोर ब्लेंड करेंगे तो नेचुरल लुक चाहिए तो इतना ही आप कीजिए, आपका फेस एकदम सॉफ्ट और नेचुरल लुक देगा। अगर ज़्यादा हाईलाइटिंग करोगे, ज़्यादा कॉन्टोर करोगे, ज़्यादा शेड यूज करोगे तो आपका बेस और आपका मेकअप दोनों ही रोमांटिक लगेंगे। सिंपल सॉफ्ट आपको लुक चाहिए तो इतना ही करेंगे तो भी आपका पिज़्ज़ा परफेक्ट। उसके बाद हम लॉरा मर्सियर के पाउडर यूज़ करेंगे लेंगे। पफ लेने के बाद हमें हमारे बैक ऑफ द हैंड में ऐसे निकालना है, एक्स्ट्रा पाउडर जो है वो निकाल देना है। उसके बाद अपने पिज़्ज़ा पफ से अपने पाउडर की सेटिंग कीजिए, जिससे आपको कभी भी पैच की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे मैं पाउडर बेकिंग कर रही हूँ। पाउडर बेकिंग करना हमें बहुत ही ज़रूरी है। पाउडर बेकिंग अगर अच्छे से होगी तो ही हमारा बेस लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्टे करेगा और आपके मेकअप में क्रीज आने के चांसेस कम हो जाएंगे और निकलने के जो चांसेस है वो भी कम हो जाएंगे। उसके बाद मैं अपने आईलैशेस को कर्ल कर रही हूँ। आईलैशेस कर्ल करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आईलैशेस आप कर्ल करते हो तो आप जो अच्छी कंपनी का मस्करा यूज़ करते हो तो उसे भी आपकी आईलैशेस एकदम अच्छे से डिफाइन हो जाएगी और एकदम नेचुरल लुक लगेगी। अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो आप एक्स्ट्रा आईलैशेस भी लगा सकते हो। यहाँ मैं अपने फेस को जो भी पाउडर बेकिंग किए एक्स्ट्रा पाउडर को डस्ट ऑफ कर रही हूँ। डस्ट ऑफ करने के बाद हमारा फेस कितना इवन टोन और अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने वाइट नहीं पर बेस काजल लगा रही हूँ कि बेस काजल लगाने से हमारी आइज़ अच्छी दिखे और थोड़ी सी बड़ी दिखे, इसलिए मैं यहाँ पे बेस काजल लगा रही हूँ। बेस काजल उसके काजल लगाने के बाद अब हम आईशेड नीचे के लोअर लेस में आईशेड ब्लेंडिंग करेंगे। आईशेड हमें डार्क से जैसे लाइट ऊपर के एरिया में जैसे हम कर रहे थे डार्क से लाइट वैसे ही हमें नीचे डार्क से लाइट लेके जाना है, जिससे हमारी आईज़ एकदम अच्छी और फिनिशिंग लगे। और इतना एरिया छोड़ देना है, हमने यहाँ तक ही अपने आई शेड की ब्लेंडिंग करनी है। अगर पूरी करेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। यहाँ पे हमेशा लाइट कलर यूज़ करना चाहिए जिससे हमारी आईज एकदम पॉप करके आए। हमने डार्क कलर जो लगाया वो हमने यूज़ कर लिया। अब हमें जो क्रीज एरिया है, क्रीज एरिया के जो कलर हमने यूज़ किया है वही कलर हमें नीचे इसके नीचे हम ब्लेंड करेंगे। देखिए जितना आइस के ऊपर कलर है उतना ही हमारे आइस के नीचे कलर है। हमारा आइस का फिनिशिंग कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ मैंने फिटमी का मेबलिन का कोल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, येलो पैकेजिंग वाला। ये मस्कारा गाइस बहुत ही अच्छा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसे लेसेस की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो गिरता है हमारे फेस पे उसे भी हमें डस्ट ऑफ करना होता है। डस्ट ऑफ करने के बाद अब
अब हम ब्लशन लगाएंगे। ब्लशन आज हम पीच कलर का लगा रहे हैं। मेरा अंडरटोन वार्म अंडरटोन है, येलो अंडरटोन है। इसे वार्म अंडरटोन के ब्लशन मेरे फेस पे बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरे फेस पे पीच कलर का ब्लशन भी बहुत ही अच्छा लगता है। इसका रिजल्ट देखना गाइस, वाह कितना अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है। अगर ये टेक्निक से लगाएंगे तो आपका हाइलाइटर एकदम स्मूथ फिनिश देगा। फाइनल हमारी हो गई है। अब मैं पर 52 के मेकअप से अपना मेकअप को लॉक कर रही हूँ। अच्छी तरह लॉक करने के बाद आपको सूखने देना है, टच नहीं करना है वरना आपके पैचेस हो जाएंगे। पैच ना हो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि फिक्सर लगाने के बाद हमें 1 मिनट के लिए अपना बेस को टच नहीं करना है। है गाइस, ये फाइनल लुक आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि लुक में आपको क्या अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल।